दोस्तों 18 जून 2023 को समुद्री यात्रा के लिए निकले टाइटन सबमरीन के बारे में आपने जरूर सुना होगा, जो वापस लौटकर नहीं आ पाया। वो दोस्तों सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि इस टाइटन सबमरीन में यात्रा करने वाले लोग कौन थे। ओशियन गेट के सीईओ रस शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान दाऊद, हामिश हार्डिंग और समुद्र वैज्ञानिक पॉल हेनरी नार्जियोनेट। दोस्तों ये लोग समुद्री यात्रा के लिए निकले थे लेकिन लौटकर नहीं आ पाए। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा पीछे लेके चलता हूँ। दोस्तों आज से 111 साल पहले एक टाइटन नाम की शिप समुद्र के अंदर यात्रा के लिए निकली थी, लेकिन वो भी किसी कारणवश वापस लौटकर नहीं आ पाई। और दोस्तों उसके बाद वैज्ञानिकों और तकनीकों के माध्यम से उसका पता लगाया गया और कुछ वर्षों बाद में उसका पता चल भी गया था। दोस्तों अंटार्कटिका समुद्र के अंदर उसके मलबे का अवशेष मिला था और इसके बाद टाइटैनिक शिप पर एक मूवी भी बनी थी जो बहुत हिट हुई थी। दोस्तों टाइटन मूवी को देखने के बाद टाइटन शिप के मलबे को देखने के लिए लोगों में इच्छा जागृत हुई। दोस्तों उसके बाद तकनीकी वैज्ञानिकों ने समुद्र के अंदर टाइटन शिप के मलबे तक पहुंचने के लिए कुछ यंत्र बनाए, जिसको हम पनडुब्बी या फिर सबमरीन टाइटन बोलते हैं। दोस्तों सबमरीन टाइटन या फिर पनडुब्बी के माध्यम से लोग टाइटन शिप के मलबे को देखकर वापस आ जाते थे। दोस्तों ये प्रक्रिया लंबे टाइम से चली आ रही थी, लेकिन इसमें गरीब लोग नहीं जा सकते हैं क्योंकि पनडुब्बी में बैठने के लिए लगभग 2 करोड़ का खर्चा आता है, जो आम आदमी नहीं दे पाते हैं। इसीलिए टाइटैनिक मूवी के मलबे को देखने के लिए केवल अमीर लोग ही जा पाते थे। तो चलिए दोस्तों अब हम आपको ये बताते हैं कि टाइटन सबमरीन के डूबने के क्या कारण थे। दोस्तों जिसमें पहला कारण यह था, समुद्र के अंदर सबमरीन टाइटन से यात्रा करने के लिए 8 घंटे का टाइम था और उसके लिए उसके अंदर 96 घंटे की ऑक्सीजन सप्लाई की व्यवस्था की गई थी, जो बिल्कुल कम है। दोस्तों अगर हम इसका औसतन निकालें तो 5 लोगों के लिए ये ऑक्सीजन केवल 4 दिन के लिए ही वैध थी। और दोस्तों इसके बाद अगर किसी कारणवश ये पनडुब्बी समुद्र के ऊपर नहीं आ पाए और ऑक्सीजन खत्म हो जाती है तो इन लोगों की अंदर ही मौत हो जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन के बगैर पानी में जी पाना मुश्किल होता है। तो दोस्तों ये ऑक्सीजन की जो व्यवस्था थी वो इनको फुल रखनी थी। दोस्तों दूसरा कारण यह था, सबमरीन टाइटन के अंदर नेविगेशन का कोई भी ऑप्शन नहीं था, इसीलिए टाइटन सबमरीन को मदरशिप के माध्यम से टेक्स्ट मैसेज मिलता था। और दोस्तों अगर तीसरे कारण की बात की जाए तो टाइटन सबमरीन केवल बाहर से खुलता था। उसको इस प्रकार तैयार किया जाता था कि इसको अंदर से खोल पाना मुश्किल होता था या फिर खुलता भी नहीं था, इसको केवल बाहर से ही खोला जाता था। दोस्तों अगर एक ओर से देखा जाए तो दोस्तों अगर ये समुद्री तल से ऊपर भी आ जाए तो इसको खोल पाना मुश्किल होता है, क्योंकि इनका संपर्क टूटने के बाद ये मदरशिप तक तो पहुंच नहीं पाता है। अगर समुद्र के ऊपर कहीं पर भी आ जाए तो इसको खोलने वाला कोई भी नहीं होता है और 4 दिन के बाद इनकी ऑक्सीजन खत्म हो जाती है और इसके बाद ऑक्सीजन खत्म होने से इन लोगों की मौत हो जाती है और फिर ये जो पनडुब्बी है ये भी कहीं ना कहीं पानी में डूब जाती है। दोस्तों इसके अलावा टाइटन सबमरीन के अंदर प्रेशर चेंबर होता है, जिसमें हाई प्रेशर की गैस होती है। दोस्तों जब टाइटन सबमरीन समुद्र के अंदर 13,000 फीट नीचे चला जाता है तो वहां पर पानी का दबाव बढ़ जाता है, तो बाहर से पानी इस सबमरीन टाइटन को चारों ओर से धक्का लगाती है और इसके अंदर प्रेशर चेंबर में जो गैस होती है वो अंदर से सबमरीन टाइटन को धक्का लगाती है। और जब दोनों ओर से दबाव बढ़ने लगता है तो सबमरीन टाइटन में दबाव बढ़ता है, जिसकी वजह से इसके अंदर विस्फोट होने के चांस बढ़ जाते हैं और सबमरीन टाइटन के अंदर नट बोल्ट खुलने या फिर छेद होने की भी संभावना बढ़ जाती है। और अगर पनडुब्बी के अंदर छेद हो जाता है तो प्रेशर चैम्बर में जो गैस होती है वो बाहर निकल जाती है और दोस्तों गैस बाहर निकलने के कारण उसी छेद से पनडुब्बी के अंदर पानी भी चला जाता है और पानी जाने के कारण या तो वो पनडुब्बी डूब जाती है या फिर उसके पिचकने से विस्फोट हो जाता है और उसके अंदर जो भी इंसान होते हैं वो उसी के साथ पिचक जाते हैं और 20 मिलीसेकंड के अंदर ही उनकी मौत हो जाती है। और दोस्तों वैज्ञानिकों के द्वारा भी यही अनुमान लगाया जा रहा है कि टाइटन सबमरीन के साथ विस्फोट हुआ है और उसके टुकड़े हो चुके हैं। और दोस्तों जो टाइटन सबमरीन के अवशेष थे वो टाइटन शिप से 500 मीटर दूर
समुद्र के तल में जम गए हैं और दोस्तों इसी कारण से टाइटन सबमरीन समुद्र से बाहर नहीं आ पाया और मदरशिप से उनका कनेक्शन टूट गया था। तो दोस्तों आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए। और दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों इस चैनल को